सेवा संस्थान उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं और 173 शिविर लगा चुके हैं। आपका विषय रहता है हम 100 वर्ष बिना दवाई कैसे स्वस्थ रहें। तो आइए उनसे इस विषय में ज्यादा जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। लायंस क्लब नया बिहार दिल्ली के मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बाकी मैं जो कुछ कहने भी आया था इन सब लोगों ने वो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखता हूँ। देहदान 3 कैटेगरी में रहता है। डेथ के बाद पूरा शरीर दान दिया जाता है। अंग दान के बारे में इन सब लोगों ने बताया, और एक सबसे जो छोटा रहता है वो नेत्रदान का रहता है, जिसकी भी समाज को बहुत आवश्यकता रहती है। देहदान मरणोपरांत पूरा शरीर मेडिकल को सौंपा जाता है और 2 साल तक डॉक्टर स्टूडेंटों को रिसर्च कराते हैं और बताते हैं। आजकल कैडेवर इतना कम है कि एक बॉडी पर 30 से 35 लोग रिसर्च करते हैं, जबकि आवश्यकता 3 से 4 स्टूडेंट को एक बॉडी की रहती है। ये इतना बड़ा गैप हम जब ही भर पाएंगे जब हम अपना मन बड़ा करेंगे और देहदान के बारे में सोचेंगे। एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले समाज को रेशम देके जाता है। बड़े जानवर जब चलते हैं वो भी समाज के लिए चमड़ा छोड़कर जाते हैं। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम सारी जिंदगी समाज से लेते रहे हैं, कम से कम मरणोपरांत तो हम समाज को दें। अगर हम इस बात को सोचेंगे तो ये स्थिति जब ही बन पाएगी कि 4 स्टूडेंटों को एक कैडेवर मिले, नहीं तो 30 और 35 से ये गिनती और आगे बढ़ जाएगी। अभी जैसे बताया गया कि हम नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, लेकिन हमारे संतों ने, दीदी माँ रितंबरा जी ने, श्री श्री रविशंकर जी ने और भी संतों ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि भाई नेत्रदान करने से अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेगी, तो मेरा उनसे आग्रह है आप देहदान करके जाओ ना। मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं, जब देह नहीं होगा तो आपके प्राण किस में डालेंगे। तो भगवान को खुद ही आपके शरीर को, आत्मा को अपने चरणों में रखना पड़ेगा। तो आप देहदान जरूर करें। देहदान के ऊपर 2 साल तक एक इस छोटी सी उंगली से रिसर्च चालू होता है, और अनेक अंगों के बाद 2 वर्षों के बाद जब वो पूरा रिसर्च हो जाता है तो उस बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे कि लोगों को एक भ्रम रहता है कि इस बॉडी का क्या करते हैं, क्या होता है, ये सब जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अंगदान के बारे में जैसे भी सभी लोगों ने दिखाया भी, और ये ब्रेन डेथ के टाइम की जो है वो सब अंग काम आते हैं। नेत्रदान बहुत आसान है। अपने परिवार में कोई कमी हुई, हमने एक टेलीफोन किया, टीम घर पे आई और वो आंखें निकाल करके ले गई, और उसकी जगह पत्थर की आंखें वो लगा जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं इतना बड़ा अस्पताल अपोलो, 25 लाख रुपए की एक किडनी। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। जयप्रकाश जी, जो गरीब आदमी है वो तो सोच भी नहीं सकता। वो तो यही चाहेगा कि मैं इससे अच्छा में मर जाऊँ, मेरे परिवार के लोग परेशान हों और सब लोग परेशान हों, तो इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। तो जब हम लोग आगे आएंगे और ऐसी ऐसी महंगी चीज़ों को जलाते हैं, दफनाते हैं, उसका इस्तेमाल में लाएंगे, तभी ये समाज से बुराई खत्म हो सकती है। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरे लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, केवल मानवता के लिए आप देहदान करें, अंगदान करें, नेत्रदान करें। हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका कहने को हमसे बहुत छोटा है, लेकिन वो नेत्रों को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ डेथ हुई और फोन कर देते हैं हॉस्पिटल में कि भाई साहब हमारे यहाँ डेथ हो गई है,
बस इतना मैसेज दिया, वो अपने आप आकर के आके ले जाते हैं। अभी पुरानी दिल्ली का ही मैं छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। जयप्रकाश अग्रवाल वहाँ के बड़े नामी परिवार है, उनके छोटे भाई आतम अग्रवाल के बेटे का निधन हुआ 26 नवंबर को। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि बहुत भाई ऐसा है, बेटा नहीं रहा, और उनका पूरा शरीर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में मेडिकल को दिया गया। अनेक रिसर्च हुए, उनके बाद किनारे जार में एक अवेयरनेस फैली और कई नेत्रदान वहाँ से भी हुए हैं। जैसे कि अभी देहदान तो नहीं हो पाए हैं, तो मेरा तो आपसे यही एक आग्रह रहेगा, आप मेरी अपील मान लें, आप मेरी भीख मान लें, आप कुछ भी मान लें, इसको मानवता के लिए आप देहदान करें, अंगदान करें, नेत्रदान करें, तभी ये अंगों का व्यापार समाज से समाप्त हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माय विद्यार्थी जी, आपने जिस तरीके के विकास सुंदर शब्दों में डाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों के सामने ये सूचना देना चाहता हूँ कि आपके माननीय श्री जयप्रकाश जी मित्तल ने आज अपनी देहदान करने का संकल्प लिया है। हमारी ये संस्था श्री जयप्रकाश जी की और उनके समस्त परिवार के लिए आभार प्रदर्शित करती है। सर आप दोनों बधाई के पात्र हैं। सामने भाई साहब बैठे हैं, श्री सुभाष बत्रा जी और श्री दिनेश बत्रा जी ने पीतमपुरा और जोशी रोड के हैं, उन्होंने भी अपना देहदान करने का संकल्प आज लिया है। श्रीमती लतिका बत्रा, उन्होंने भी अपना देहदान करने का संकल्प लिया है। ये प्रक्रिया बहुत आसान है। यदि मंच मुझे अनुमति दे तो मैं 2 मिनट में इस प्रक्रिया के बारे में आपको बता सकता हूँ। जब हम व्यक्तिगत रूप से अपना ये निश्चय कर लेते हैं, ये मन बना लेते हैं कि हमने देहदान करना है या अंगदान करना है या नेत्रदान करना है, तब इसकी चर्चा हमको अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जिसका संकल्प तो हम ले लेते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी की पूरी प्रक्रिया हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा ही पूरी की जाती है। जब हमारे पास, जैसे जयप्रकाश जी ने बताया कि वो अपना शरीर दान करना चाहते हैं, तो हम इनसे ये सूचना मिलते ही हमारे पास एक परफॉर्मा है, हम उस परफॉर्मा को भरवा लेते हैं। उसमें कुछ पर्सनल पर्टिकुलर्स भरे जाते हैं, उनको हम भरवा लेते हैं और उसके बाद उनको एक आई कार्ड, एक विल और एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है हमारी संस्था की तरफ से। प्रत्येक वर्ष जो हमारे वार्षिक उत्सव होते हैं उनमें हम बुला करके ऐसे व्यक्तियों को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना घटती है कि किसी व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है, तो उनके परिवार के सदस्यों को उसी उत्सव में बुला करके शील्ड दी जाती है और उनको फिर से सम्मानित किया जाता है। ये एक छोटी सी प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया को मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा है। हमारी संस्था के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जनमानस में ये जागरण करना कि देहदान, अंगदान और नेत्रदान के लिए कैसे जनमानस बनाया जा सके, और दूसरा कार्य है कि जब भी ऐसी घटना हमारे परिवार में घटित होती है, तब हम इस काम के लिए हॉस्पिटल्स और परिवार के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक कड़ी, एक ब्रिज का काम करते हैं। बाकी निर्णय आपका है, हम आपके इस निर्णय में सहयोग कर सकते हैं। ये एक पुण्य का काम है, मानवता को इससे बड़ा दान कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, इसलिए हम सबका आपका अनुरोध है कि आप ऐसा ज़रूर करें। एक आंकड़े के मुताबिक ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जितनी भी मौतें रोज होती हैं, यदि 11 दिन लगातार मरने वाले, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको दे रहा हूँ कि जितनी भी मौतें रोज होती हैं, यदि हिंदुस्तान में 11 दिन लगातार मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आंखें निकालकर दूसरे को प्रत्यारोपित कर दी जाएं, तो हमारे देश से
जो कॉर्निया की अंधता है वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति जिसको मालूम नहीं कि रंग कैसे होते हैं, जीवन कैसी होती है, दुनिया कैसी होती है, यदि उसको देखने को मिल जाए तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। आए हमारा सहयोग करें, अपना सहयोग करें, अपने समाज का पुनर्निर्माण करने में फिर से एक संकल्प लें, ऐसा ही हम आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। फॉर्म हमारे पास हैं, आप उनसे फॉर्म ले सकते हैं और उनका संकल्प पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, काउंटर लगा है, उसमें लिटरेचर भी है, फॉर्म भी है, आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस जो कार्यकर्मी आपकी जो आई, आप यहाँ उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं पर्सनली इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। बहुत छोटी उम्र से मेरी इच्छा थी कि मेरा बॉडी डोनेशन किया जाए, तो मैंने अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स सबको ये बोला है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे बॉडी को वापस लाके अंत्येष्टि में जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे हॉस्पिटल में, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में डोनेट किया जाए। और अपनी विल में भी मैंने ये लिख दिया है, जो मेरे बच्चे भी, ओपन विल है, बच्चे भी देखते हैं, सभी देखते हैं, सो एवरीबडी नोज अबाउट इट। आई थिंक दिस इज़ हाउ सब जानेंगे तो डोनेट होगा, अदरवाइज मन में रखने से नहीं हो पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैंने हमारे इंडियन पार्टी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बीच में रोक दिया था अपने उद्बोधन के लिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका